हाँ जी, चलिए डिस्कस किया जाए। लेक्चर 4 तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। लेक्चर 4 तक हो चुका है अपना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा सर? लेक्चर 5, है। लेक्चर 4 में क्या है? कंप्लीटली लॉगरिथम चला। आज भी क्या चलेगा? लॉगरिथम ही चलेगा, है ना, लॉगरिथम। फिर इसके बाद कुछ मैं फंक्शन वगैरह पे बात करूंगा, अभी थोड़ी देर और आने दो। फिर उसके बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा इसी में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, फिर उसका ग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, फिर उस पर क्वेश्चंस, तब हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, है ना। अच्छा, तो एक बात बताओ, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हाँ, क्या डिस्कस किया था सब? पहली प्रॉपर्टी क्या हम लोग पढ़े थे? लॉग में, फिर से मैं सारा रिवाइज करा देता हूँ, है ना, फिर से देख लो। लॉग में बेस सेम हो तो आंसर बोलो कितना? 1। दूसरी बात, लॉग में n एक दूसरे का ये उल्टा हो तो बोलो आंसर कितना? -1। तीसरी बात, लॉग में बेस a 1 हो तो इसका आंसर बोलो कितना? 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। चौथी बात, लॉग a बेस n इज डिफाइंड लॉग माने लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, उर्फ n 0 से बड़ा होना चाहिए, a भी 0 से बड़ा, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों, कैसे, क्या, सारा मैंने लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में आप लोग देख लेना, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था, है ना, ये भी तो एक प्रॉपर्टीज में ही आता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अलग से रख दिया उसको। पहली प्रॉपर्टीज पढ़े थे, लॉग m प्लस, या इसको ऐसे भी लिख लो, लॉग m इंटू n इक्वल टू क्या? लॉग m प्लस लॉग n, है ना। बेस सबका सेम होना चाहिए, ध्यान देना, बेस सेम हो तभी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ओके, लॉग m बाई n बेस a इक्वल टू लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। फटाफट रिकॉल कर लेते हैं इसका, है ना। यदि लॉग में बेस a n का पावर अल्फा हो तो अल्फा भैया कहाँ आएंगे? साइड में, अल्फा लॉग a बेस n। चौथी बात, a का पावर लॉग a n हो तो ये बबल्स वाला ये सब गिरेगा, बोलो आंसर क्या है? n, है ना। यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था करने के लिए, है ना। होमवर्क किया था भाई, वो कर लेते हैं। होमवर्क जो था उसको आज कर लेते हैं। क्या था सर? इफ x1 एंड x2 क्या है? आर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ किसका? लॉग 5 बेस में, है ना, लॉग 64 मॉड ऑफ x प्लस 25 का पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या था? 2x, है ना। तो मेरे को क्या निकालना था? x1 इंटू x2 इक्वल टू का हुई। ये होमवर्क था हमारा, ना। कंप्लीट करते हैं इसको। अब सोच, मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, x1 x2 क्या सॉल्यूशन है, पहले यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलिए एक लॉग गिरा तो बोलो क्या आएगा? लॉग 64 मॉड में x प्लस 25 का पावर x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या? 5 का पावर कितना? 2x, है। अच्छा एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर का पावर x, 5 का पावर 2 इंटू x, क्योंकि फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2x। अब और 5 का पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ? 25 का पावर x। सोच, ये और ये गया, क्लियर है? तो बोल क्या बना? ये और ये गया, और log 64 mod x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या? उधर 0, यानी log बेस 64 mod x इक्वल टू क्या? 1/2, और फिर ये log गिरा तो बोलो mod of x इक्वल टू क्या? 64 का पावर 1/2, और तो mod of x इक्वल टू क्या? 64 का रूट, है ना, 64 का स्क्वायर रूट। तो बोल कितना आएगा इसका? 8, ठीक है। अब बोल mod of x इक्वल टू 8, mod of x इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ सर? x इक्वल टू प्लस माइनस 8। क्यों सर प्लस माइनस क्यों? मैंने बोला देख, x इक्वल टू 8 डाल, 8 डालोगे तो क्या आएगा? मोड से बाहर आएगा, 8 ही आएगा। माइनस 8 डालोगे तो भी क्या आएगा? 8, यानी LHS RHS को क्या सेटिस्फाई किया, दैट्स व्हाई x इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये बोल रहा है x1 x2 आर द सॉल्यूशन, किसका? इसका। तो इसका मैंने सॉल्यूशन करते करते यहाँ तक आया, और x की कितनी वैल्यू आई? एक 8 और दूसरा कितना? -8, अर्थात x1 इक्वल टू 8, x2 इक्वल टू -8, और x1 इंटू x2 इक्वल टू बोलो कितना? माइनस का 8 इंटू 8, माइनस का 8 इंटू 8 बोलो कितना? माइनस का 64, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी में क्या था सर? एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था,
याद करो कि लॉग में बेस ए एन का पावर अल्फा हो, तो बोलो अल्फा कहाँ आएगा ऊपर, अल्फा टाइम्स लॉग बेस ए एन। यदि सोच यदि यहाँ पे पावर अल्फा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर पावर अल्फा आ जाए और एन यहाँ हो, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, देख ये ऊपर है तो ऊपर, ये नीचे वाला है तो नीचे, यानी 1 अपॉन अल्फा लॉग ए बेस एन। क्लियर है? तो अगला प्रॉपर्टी मैं इसको डालता हूं, है ना, प्रॉपर्टी 4 पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टी नंबर 5 आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 5, लॉग में a का पावर अल्फा, a टू द पावर अल्फा n इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा लॉग बेस ए एन। क्लियर है सब? चलिए इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, है ना, लगे आपको प्रूफ भी खत्म कर लेते हैं फटाफट इसका प्रूफ। मैंने इस टर्म को मान लिया, लेट लॉग a का पावर अल्फा n इक्वल टू x। तो सोच ये कौन है, a का पावर अल्फा क्या है, नौकर, ये क्या है नौकर, और ये कौन है उसका नया मालिक, इक्वल टू क्या है n। क्लियर है? अच्छा सोच क्या मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो बोल क्या आ जाएगा, a का पावर x का पावर a का पावर x, टोटल का पावर क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल टू n। क्लियर है? a का पावर x, टोटल का पावर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर n। अब सोचते हैं जरा, अब एक बात बता मुझे, क्या मैं a का पावर x इक्वल टू लिख सकता हूँ n का पावर 1 बाई अल्फा? बोला कि ना, a का पावर x इक्वल टू n का पावर 1 बाई अल्फा। अब हम लोग इसका लॉग कन्वर्जन करते हैं, तो सोच अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग में ये कौन है, a का पावर x इक्वल टू n का पावर अल्फा। तो ऐसा भी कर सकता है, तो दोनों साइड लॉग ले ले, है ना, सिंपल तरीके से दोनों साइड लॉग ले लो, क्योंकि अब हम लोग फार्मूला सब कुछ जानते हैं। तो बोल जैसे ही मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बोल जैसे ही मैं लॉग लूंगा, लिख लेता हूं टेकिंग लॉग बेस a इन बोथ साइड, है ना, सबसे आसान हो जाएगा ये। अब आ जाओ सोच, तो जैसे ही मैंने क्या लिखा, तो लॉग बेस a है, ये a का पावर x इक्वल टू, मैंने दोनों साइड लॉग बेस a ले लिया, n का पावर 1 अपॉन अल्फा। क्लियर है सब, n का पावर 1 अपॉन अल्फा। तो सोच यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आ जाएगा सब, ये x इधर क्या और लॉग a 1, यानी x इक्वल टू ये 1 बाई अल्फा इधर आएगा, यानी 1 बाई अल्फा लॉग बेस a n। तो सोच x क्या था तुम्हारा, लॉग a का पावर अल्फा n इक्वल टू बोल 1 अपॉन अल्फा लॉग बेस a n। सिंपल प्रूफ है ना, प्रूफ नोट करो, आगे बढ़ते हैं ना। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है साहब, इसका एक नाम है बेस चेंज फॉर्मूला, है बेस चेंज थ्योरम, बोलो BCT, है ना, BCT। ठीक है, इसको मैं लालच थ्योरम भी बोलता हूं, लालच थ्योरम। क्यों लालच थ्योरम सर, क्यों ऐसा आपने ये इसका नाम क्यों रख दिया, मैंने बोला अभी बताता हूँ, थोड़ी देर होल्ड कर। इसमें होता क्या है सर, लॉग, ठीक है, लॉग बेस में a और b आर्गुमेंट हो, लॉग बेस a आर्गुमेंट b हो, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक लंबा पाई देंगे लॉग b लॉग a। ठीक है, यानी ये सर जो बेस में था और ये जो आर्गुमेंट था, ये आर्गुमेंट पे रहेगा, ये भी आर्गुमेंट पे रहेगा। सर लालच क्यों देते हैं, मैंने बोला कि देख लालच इसलिए बोल रहा हूं, इसको लालच थ्योरम इसलिए मैं बोल रहा हूं, देख लॉग a b a है, ठीक है, मैंने इसको लॉग b लॉग a दिया और मैं इसको लालच दे रहा हूं, आ जा भाई तुम्हें मैं बेस देता हूं, है ना, बेस देता हूं, तो मैं इसको बेस क्या देता हूं, c। सर कुछ भी ले सकते, मैंने बोला c d e कुछ भी तो ले ले, है ना, जो तेरे को मर्जी, यानी बेस हमने इसको क्या दे दिया, c। क्लियर है? ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना, प्रूफ देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं इस टर्म को, लेट x इक्वल टू a log c बेस b इक्वल टू मैं x मान लेता हूं, एंड इसको मैं y मान लेता हूं, log बेस c a इक्वल टू y। तो सोच c का पावर x इक्वल टू क्या हो गया, b, log बुड्ढे की लाठी गिरी, नौकर, नौकर के सर पे ये मालिक और b अकेला, एंड अब बता यहां से c का पावर y इक्वल टू क्या हो गया, a। क्लियर है?
अर्थात यहां से बोल c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a का पावर 1/y। इसको मैं फर्स्ट और इसको माना सेकंड, ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, इस c भैया को इसमें पटक देता हूँ, क्लियर है, इस c भाई साहब को यहाँ पे लाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, पुट वैल्यूज ऑफ c इन फर्स्ट। तो सोच जैसे ही मैं c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, कहाँ पे सर, यहाँ पे, तो बोल c की वैल्यू क्या है, a का पावर 1/y, टोटल पे पावर क्या है x, इक्वल टू बोलो क्या हो गया b, और a का पावर x/y इक्वल टू क्या b, बोला कि ना। अब बोलो इसको क्या मैं लॉग के कन्वर्जन में लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, तो बोल ये कौन, ये क्या था, बेस है, तो बेस यहाँ पे रहेगा। अब ये कौन था, बुड्ढा, तो बुड्ढा भैया अकेले बच गया, ये पुराना वाला मालिक था ना पहले, तो बोलो x/y उर्फ log ab इक्वल टू बोल x क्या था अपना, log b बेस में c अपॉन log a बेस में c। बोलो प्रूफ हुआ कि ना हुआ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये लालच थ्योरम है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, सातवां प्रॉपर्टी है ना, यदि लॉग में ए बी हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/log b a। सर ये क्या है, मैंने बोला देख, ये बेस और आर्गुमेंट, बेस और आर्गुमेंट में आपस का मंडवाली है। ये बोला कि भैया तू मेरे जगह पे आ जा और मैं तेरे जगह पे आ जाऊंगा, ठीक है, देख बी यहाँ पे चला गया और ए यहाँ पे चला गया। इस दौरान कुछ इसकी प्रोसेसिंग ये होती है कि जैसे ये आपस में इंटरचेंज होगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो 1/, में आ जाएगा, 1/, में ये आपस में इंटरचेंज होके आएगा, ठीक है। इसका मैंने क्या करा दिया, इसका इंटरचेंज करा दिया, इन दोनों का क्या कराया मैंने, इंटरचेंज कराया। जैसे इंटरचेंज हुआ 1/, में आएगा। इसका प्रूफ बहुत आसान है, इसका प्रूफ बहुत आसान है, कुछ नहीं, बस BCT लगाओ, है ना। तो बोल BCT में क्या था, log बाई फ्रॉम BCT, बेस चेंज थ्योरम है ना, BCT लालच थ्योरम। बोल क्या था, log AB इक्वल टू क्या था सब, log A अपॉन में log B। मैंने क्या बोला था, बेस तेरे को जो चूज करना है चूज कर ले। आज के दिन पे बोल मेरे को ऊपर में क्या लाना है, 1 लाना है, तो मैं बेस जानबूझ करके A ले रहा हूँ, बेस क्या मैं जानबूझ करके A ले लेता हूँ। तो सोच log में बेस क्या है, सेम है, आंसर बोल कितना 1 अपॉन में log B A। क्लियर है, ये इसका प्रूफ हुआ। तो सर इसका मतलब मान लो कहीं यदि क्वेश्चन दुनिया में कहीं ऐसा दिख गया, बेस log में 2 बेस 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में log 3 बेस 2। मैंने बोला बिल्कुल तो लिख सकता है। यदि मान लो कहीं पे क्वेश्चन में यदि ये आ जाए 1 अपॉन में log 5 बेस 2 आ जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 बेस 5। क्लियर है, यानी बेस में और आर्गुमेंट में आपस में क्या होगी, मंडवाली होगी इसकी, ठीक है। अब आ जाओ, हुआ क्या ना, ये कौन नौकर और ये कौन बुड्ढा, उसका मालिक, दोनों आपस में इंटरचेंज हुआ तो दुनिया बदल गई, है ना। दुनिया उल्टा का उल्टा हो गया, वही उल्टा हो गया इसका, एकदम उल्टा। अब आ जाओ सोचते हैं, प्रूफ भी हो गया इसका। अब चलिए 7वां प्रॉपर्टी, 7 तक हम लोग बात करें, अब और भी आगे प्रॉपर्टीज है, आई विल डिस्कस लेटर, है ना। क्वेश्चन करते करते मैं डिस्कस करा दूंगा। अब आ जाओ क्वेश्चन, चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में, क्या है सर, 1 अपॉन में log xyz, बेस में है xy, प्लस 1 अपॉन log xyz, बेस में है xz, प्लस 1 अपॉन log xyz, बेस में है z, सॉरी xy हो गया, xz हो गया, अब ले लेंगे yz, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा ये बताना है, ये बराबर का होगी, क्लियर है। अब ऐसे सोचते हैं फटाफट, है ना, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और सोचते हैं। मैंने बोला सोच, ये 1 अपॉन में समथिंग, 1 अपॉन में समथिंग, 1 अपॉन में समथिंग, ऐसा कुछ दे रहा है, इसको ऐड करना है। तो क्या आप क्या करो, फटाफट एलसीएम को, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। सोच यदि कहीं यदि इसका बेस क्या xy, आर्गुमेंट क्या xyz, कहीं ऐसा होता लॉग में बीच में क्या हो, प्लस का साइन हो और बेस क्या हो, सेम हो, तो हम लोग क्या कराते हैं, प्रोडक्ट करा देते हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ तो सर ये कहानी उल्टा आ गई, तो बहुत उल्टा वाला थ्योरम लगा दें इसमें, उल्टा वाला भी जस्ट फार्मूला पढ़े,
तो सोच ये आपस में मंडवाली करेगा, नौकर मालिक की जगह पे, मालिक नौकर की जगह पे। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये ऊपर जाएगा तो बोल log xy ऊपर चला गया, xy z, एक फॉर्मूला बताया था ना अभी। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, log x z इधर है, xy z प्लस log क्या है सर, xy z बोल हाँ कि ना। अब बता बेस सबका क्या है, सेम है, बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो चीजें क्या होगी, मल्टीप्लाई। इसका मतलब बेस में xy z रखते हुए इन सबको मल्टीप्लाई करा देना है, और xy इंटू एक्स जेड इंटू वाई जेड। सोच किया ये ऐसा बन रहा है क्या कुछ कहानी में इस टाइप से, क्या सर, क्या एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, सोच लो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर और एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। तो सोच ये 2 इधर है, तो सोच जैसे ही मैंने 2 भैया को इधर लाया तो बोल क्या बना, एक्स वाई जेड, बेस में भी एक्स वाई जेड, बोल ये सेम आंसर कितना 1, और आंसर इज 2, खत्म। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आ जाओ, क्वेश्चन है फाइंड, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, हाँ पता है, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाते चलूं और रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है ना, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, फिर दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ n, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ, क्वेश्चन वाला क्या दे रहा है सर, log 3 बेस 2 इंटू लॉग में 4 बेस 3 इंटू लॉग में 5 बेस 4 डॉट डॉट, ये इंटू है सब में, इंटू डॉट डॉट इंटू लॉग n प्लस 1 बेस में क्या है n इक्वल टू क्या दे रखा है सर 10। ठीक है, कहानी में इस टाइप से है कुछ, मेरे से पूछ क्या रहा है, n की वैल्यूज पूछ रहा है। अच्छा सोचते हैं, है ना। एक बात ध्यान रखना है जिंदगी में, यदि लॉग में, है ना, लॉग में एक या एक से अधिक, है ना, लॉग में एक या अधिक से अधिक मल्टीप्लाई हो, लॉग एक या एक से अधिक क्या हो, सॉरी एक से ज्यादा क्या हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो हमेशा क्या करें, बेस चेन थ्योरम यूज करें। लिख देता हूं, यदि लॉग एक से ज्यादा मल्टीप्लाई में हो तो BCT लगाएं। ठीक है, देखिए मेरे को हिंदी में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरा लेवल गिर जाए, नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देख क्वेश्चन बन गया, मैथमेटिक्स आता है तेरे को, कोई बंदा आगे से तेरे को क्वेश्चन फेंक दिया, नहीं बना, सब बेकार है पढ़ना, है ना। अब बता, एक से ज्यादा लॉग मल्टीप्लाई में हो तो क्या करे, BCT लगाए। चल लगा देते हैं अभी फटाफट, है ना। अब सोच, तो मैं BCT किस पे लगाऊंगा, सारे लॉग्स पे, है ना, सारे लॉग्स पे। तो बोल जैसे ही मैंने BCT लगाया नहीं लालच थ्योरम, तो सोच यहाँ पे क्या रख दिया 3, है ना, log 3 अपॉन में log 2, बोला क्या, log 3 में अपॉन log 2। सर बेस क्या लोगे, अभी देखते हैं ना, बेस क्या है अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, इनटू log 4 अपॉन log 3 इनटू log 5 अपॉन में log 4 इनटू डॉट डॉट, बोल यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n प्लस 1 अपॉन में log n। क्लियर है। अच्छा, इक्वल टू क्या है सर 10 है ना। मैं पे जानबूझ करके बेस में क्या ले रहा हूँ, मैं 10 बेस ले लूंगा, या बेस आप लो या ना लो, इस पे इतना इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस लो या ना लो। कैसे सर, कैसे, मैंने बोला अभी देखना तो सारा कैंसिल हो गया एक दूसरे से। कैसे सर, कैसे कैंसिल हो रहा है, मैंने बोला देख ये इससे गया, ये इससे गया, ये आगे वाला यहाँ पे कहीं क्या होगा, log 5 होगा। तो सोच ऐसे ही ये भी गया, नहीं इसके पहले भी तो क्या आएगा, n-1 आएगा। यदि सोच यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ n है तो यहाँ पे भी n आएगा, आएगा। अब बोलो, तो यदि नीचे 4 है तो ऊपर भी 4, नीचे 3 है तो यहाँ पे, बोल बचा क्या। अब सोच ये तो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसको कटाने के लिए एक आगे वाला होना चाहिए था, है ही नहीं कहानी में। अब बोल इसको कटने के लिए एक ऊपर होना चाहिए था, तो कहानी में है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अपने को क्या लेना है, log n प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया, log बेस 2 इक्वल टू क्या है 10। बोल क्या कहीं मुझे बेस की जरूरत पड़ी, मैं मान लिया बेस कुछ भी तू ले सकता है, a ले ले, सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी a लेगा तो फिर यहाँ भी a आएगा, फिर बेस को हटाना है मुझे फाइनली। और बोल क्या है कहानी में, यानी log n प्लस 1 2, ठीक है, यही तो है BCT का उल्टा, इक्वल टू क्या 10। और क्या है सर, n प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा, ये log भैया गिरा, ये 2 का पावर 10 है,
इस और n इक्वल टू 2 का पावर 10 माइनस 1 n की एक वैल्यू है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे सोचते हैं, नोट कर लो इसको, आगे क्वेश्चन करते हैं और सारा, है ना। पता है गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, दिमाग खराब हो जा रहा है। नोट करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ कहानी में क्वेश्चन है और भी कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में फाइंड एन, है ना, एन भैया को निकालो, ये पूछ रहे हैं फाइंड एन इफ, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, if n equal to summation r equal to 2 to 2000, कितना है अभी 2020 चल रहा है ना, 2020 1 अपॉन log p r where p equal to, है ना, where p equal to 2 into 3 into 4 डॉट 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 2020। ठीक है सर, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। सर ये सब क्या आपने, ये पता नहीं झोल माल ये क्या दे दिया, ये समेशन, ये सब क्या है। मैंने बोला आजा समझते हैं ना, आज के बाद समझ लेना इसको बढ़िया से, ठीक है। ओके, निकालना क्या, n को तू लिख यहाँ पे चुपचाप, क्या है n इक्वल टू जो है उसको लिख पहले। चलो सर लिख लेते हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का साइन आप दे रहे हो, मैंने बोला अभी बताता हूँ तेरे को, है ना। समेशन, इसको बोलते हैं समेशन, पहले लिख लेने दे तब मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। 1 अपॉन लॉग पी आर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहानी में क्या है, समेशन आर इक्वल टू 2 से देकर कहाँ है, देख इसको बोलते हैं समेशन, 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 ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें हो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट समेशन की, ठीक है। इसका मतलब ये है सर, यदि मान लो समेशन में कहीं भी दुनिया में r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक दे रखा है और यहाँ पे r स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि r इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एक मिनट, r इक्वल टू मैं क्या करूंगा कि पहले 1 डालूंगा, ठीक है। r इक्वल टू पहले क्या डालूंगा 1, फिर समेशन है, समेशन का मतलब क्या, सम, है ना, समेशन का मतलब क्या, सम से आ रहा है ना ये, अच्छा। फिर क्या करूंगा, सम का साइन यानी प्लस का साइन, फिर r इक्वल टू 2, फिर प्लस, फिर r इक्वल टू 3, कहां तक सर, 10 तक, क्लियर है। इसका मतलब सर कहानी में ये ऐसा कुछ है कि 1 का स्क्वायर, r इक्वल टू 1 डाला तो बोल 1 का स्क्वायर, प्लस 2 डालूंगा तो बोल 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक सर, 10 का स्क्वायर, क्लियर है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या r की वैल्यू डालेंगे, मैंने बोला सोच, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, कैसे सर, कैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मैंने बोला सोच r इक्वल टू 2 से लेकर 2020 है, तो इसको क्या, है ना, इसको ऊपर यानी नौकर को मालिक को मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज करूंगा, तो इंटरचेंज करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या, log rp बनेगा, बोल हाँ कि ना, log rp बनेगा। अच्छा हाँ सर ठीक है, अब मैं क्या r की वैल्यू 2 डालता हूँ, तो बोल यहाँ पे जैसे ही r का वैल्यू 2 डाला तो बेस r p पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r फर्क पड़ेगा, यानी r की वैल्यू एक बार 2 लिया, फिर क्या लेगा प्लस r की वैल्यू अब बोल क्या लेगा 3 लेगा, p प्लस log p, r की वैल्यू क्या लेगा 4 लेगा। सर कहां तक, मैंने बोला 2020 तक, क्या हम 2020 तक लिखेंगे, नहीं, डॉट डॉट देके आगे बढ़ जाएंगे और क्या लिखूंगा सर, log p 2020, बोल हाँ कि ना। अब सोच बेस क्या है, सबका सेम है, बीच में चीजें क्या है, प्लस में, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, यानी log में बेस p 2 into 3 into 4 डॉट डॉट कितना 2020। अब बोल इसकी वैल्यू कहीं पे दे रखी है क्या तेरे को, हाँ यहाँ पे p, इसका मतलब क्या सर, log pp, log pp, यानी इसकी बोल आंसर कितनी 1, सेम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट निपटाते हैं जो भी सारी चीजें कहानी में। एक क्वेश्चन है और बढ़िया सा, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, सॉल्व फाइंड, ऐसे लिखते हैं, फाइंड x
वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड वेयर log a base x, sorry log base a x into log ax y z base a इक्वल टू कितना 48 log base a y है ना इंटू log बेस में a ax y z इक्वल टू कितना है सर 12 log में बेस a z इंटू log में बेस a एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना है सर 84 है ना 84। मेरे को क्या करना है एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालना है, क्लियर है। अच्छा ये आपके लिए एच डब्ल्यू मैं ये कल डिस्कस करूंगा है कहानी में, सारी चीजें मैं कल बताऊंगा। अच्छा आंसर लिख देता हूँ मैं ना, आंसर लिख देता हूँ। अच्छा एक बात है, मैं ए ना लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा और आपके लिए आसान कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बेस 2 ले लेता हूँ, 2 2 2 2 2 और ये 2, ठीक है। आप इसका आंसर कोट करोगे और नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सअप नहीं करना, मैं कल डिस्कस करूंगा इसका। हाँ यदि बन गया तो मेरे को व्हाट्सअप लिखा सर बन गया, ठीक है, ये कमेंट में कर देना कि मेरे को ये क्वेश्चन जो आपने होमवर्क दिया था वो हो गया मेरे को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कहानी में कुछ अच्छा सा गेम है, समझते हैं इसको। एक बात मुझे बता, लॉग में यदि 4 और 4 हो तो आंसर इसका कितना होगा 1, आंसर कितना होगा 1, क्लियर है। अच्छा यदि लॉग में है ना 4/1/16 हो, ठीक है, 1/16 हो तो सर इसका आंसर क्या होगा, अभी सोच लेते हैं। तो सोच क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 का स्क्वायर यानी 4 का पावर -2, सोच ना 1/16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का पावर -2, कैसे सर, अरे 1/16 को 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का पावर -2 इक्वल टू, ठीक है। अब सोच मैं यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ 4, ये तो अपना आर्गुमेंट है ही। अच्छा सोच अभी हमने ये फॉर्मूला बताया n है 4 का पावर अल्फा है, नीचे है तो क्या जाएगा ये नीचे जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा ये माइनस का 1/2 या ऐसे लिखो 1/, ये कौन है अल्फा, अल्फा कितना है -2 log 4 4 बोल 4 का आंसर कितना 1, यानी आंसर कितना है -1/2 यार, हाँ ना बोल। अब सोच थोड़ा सा और सोचते हैं, है ना, थोड़ा सा और सोचते हैं। यदि log में है ना सारा ये कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, है ना 1/16 और 1/16 ले ले तो बोल आंसर कितना है 1, क्लियर है, आंसर कितना है 1। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, log में यदि मैंने 4 को यहाँ पे रखा 1/16 को यहाँ पे रखा, ठीक है, 1/16 को यहाँ रखा तो बोल इसको क्या मैं लिख सकता हूँ log 4, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 का पावर -2 और -2 भैया इधर जाएगा यानी -2 इंटू log 4 यानी कितना आंसर कितना -2। एक बात ध्यान देना, इससे कुछ हम लोग एनालाइज करते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ एनालाइज करते हैं। बोलिए इसकी आंसर क्या है 1 कैसा नंबर है पॉजिटिव, क्लियर है सर। इसकी वैल्यू कितना है -2, बोल -2 कैसा है नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या है 1 यानी कैसा नंबर है पॉजिटिव, ठीक है सर। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है -2 यानी कैसा नेगेटिव। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एकदम अच्छे से समझना ये मैं क्या लिखवा रहा हूँ, ये बहुत ही जबरदस्त और यूनिक, यानी मैं आपको यदि डायरेक्ट लिखवा दूं ना तो आपको लॉग से दुश्मनी हो जाएगी, आप लॉग पढ़ना ही छोड़ दोगे, है ना, इसलिए मैं ऐसा आपको करा रहा हूँ। सोच यहाँ पे क्या है। अच्छा एक बात बता, नंबर सिस्टम तो आप लोग जानते ही हो, ये क्या होता है यहाँ पे ये 1 है ना, मैं मान लिया यहाँ पे 1 है। अब बता 4 कहाँ है, 1 से इधर या इधर, तो आपने बोला कि सर 4 तो इधर होगा ना, राइट साइड में होगा, तो बोलो 4 कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बता मुझे, ये कौन है आर्गुमेंट, ये कौन है बेस, ये आर्गुमेंट और ये बेस। यदि आर्गुमेंट और बेस दोनों 4 है ना, आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या है 4 है, 1 से
एक से राइट में हो जाए, एक से राइट में हो जाए। एक मतलब क्या है? यूनिटी, है ना, यूनिटी। एक माने क्या? यूनिट, है ना, यूनिटी। यदि यूनिटी के राइट साइड में हो तो वो उसकी वैल्यू कितना आ रहा है? पॉजिटिव। यार हाँ ना बोल। अच्छा ठीक है सर। अब बोलो ये बेस कौन है? 4। सॉरी आर्गुमेंट कौन है? 4। यहाँ पे कौन है? आर्गुमेंट है 4। अच्छा सर ये बेस कितना है? 1/16। बोल 1 में 16 का डिवाइड करेगा तो पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी पॉइंट में 1/16 का मतलब कहाँ? 1 से इधर। यार हाँ ना बोल। 1 से इधर आएगा 1/16। सोच यदि बेस और आर्गुमेंट यूनिटी के इधर उधर है, यानी बेस इधर हो और बेस इधर हो, आर्गुमेंट इधर हो, तो बोल इसका आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ओके और फिर से समझते हैं। सर ये क्या है? आर्गुमेंट। ये कौन है? बेस। तो सोचिए यदि आर्गुमेंट और बेस दोनों एक से इधर हो तो आंसर तुम्हारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है क्या? यार आना बोल। अब सोच लॉग में ये कौन है आपका? आर्गुमेंट, और बेस कौन है? ये 4। यानी जब आर्गुमेंट इधर आ रहा है और सॉरी आर्गुमेंट इधर आ रहा है और बेस किधर आ रहा है? इधर, तो बोला आंसर कैसा? निगेटिव। सर क्या क्या बोल रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं समझ में है। मैंने बोला सोच, मैंने तेरे को बात ये बता दिया यहाँ पे कि यदि बेस और आर्गुमेंट, ये कौन है? 1। ये कौन है? 1 भैया है। कहाँ पे? नंबर सिस्टम पे। ये कौन है? 1 है। कौन है? 1। ध्यान से सुन, ये 1 हो गया। ठीक है साहब। अच्छा बेस और आर्गुमेंट एक से, बेस और आर्गुमेंट एक से लेफ्ट में हो, दोनों यदि एक से लेफ्ट में हो तो आंसर पॉजिटिव, दोनों यदि एक से राइट में हो तो आंसर पॉजिटिव। देख ये क्या है? 4 है, 4 है ना। ये बेस और आर्गुमेंट क्या है? 4 है। इधर दोनों क्या है? इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है ना। इधर लेफ्ट और इधर कौन? राइट। और ये कौन है? 1। क्लियर है? और ये कौन है? 1। मेरा मार्कर क्या है? 1। मेरा मार्कर जो है 1 है। तो सोच बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से क्या है? राइट में है। क्या 4 1 से राइट में होता है? तो बोल उसका आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 से कैसा है? लेफ्ट में है, तो बोल इसका आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। यदि दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाए, है ना, खानदान में देखा है ना कि देख दोनों क्या है? एक दूसरे से उल्टा हो जाए। मैं समझाता हूँ। देख ये 4 है और 1/16 है, तो बोल ये 1 है अपना इधर। बोल आर्गुमेंट किधर है? इधर। बेस किधर है? उधर। तो बोल इसका आंसर कैसा आ रहा है? नेगेटिव। आर्गुमेंट और बेस एक दूसरे से क्या है? उल्टा है, तो बोल आंसर कैसा? नेगेटिव। यानी सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, खानदान में देखो ना बहुत सारे भाई होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है यदि लोग क्या है ना कि एक चीज पे सब लोग फोकस करते हैं। मान ले कोई एक बिजनेस खोल दिया, है ना, एक बिजनेस खोल दिया और उसमें सारे लोग क्या एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो वैसे वहां से क्या होगा? बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। साला एक ही चीज पे ये लोग काम करके इतना आगे निकल गया। और एक क्या होता है? ये अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, तो वहां से क्या होगी? थोड़ी सी निगेटिविटी आएगी, है निगेटिविटी आएगी, मतलब डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज करने का मतलब इन द सेंस ये कि वहां पे क्या होगा? हमारा इनकम हो सकता है कि थोड़ा सा कम है, अच्छा नहीं है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना आए जैसे पहले जैसे किया था। तो इसका मतलब ये है कि यदि बेस और आर्गुमेंट यानी नौकर और बुड्ढा यदि एक साथ हो जाए, 1 से इधर हो जाए या 1 से इधर हो जाए, तो आंसर हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव। यदि जैसे ही 1 से इधर उधर हुआ, एक उधर और एक इधर, तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव। यानी कहने का मतलब ये है, अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, यदि बेस और आर्गुमेंट यूनिटी से लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो तो आंसर विल गिव्स पॉजिटिव, इफ अदरवाइज निगेटिव। क्लियर है? आ जाओ, इस चीज को मैं लिखता हूँ, आप इस चीज को नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप लोगों को ये सब एग्जांपल से समझाया। यदि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो सब हवा में आ जाता। अब चलो लिखते हैं, है नोट डाल के लिख लो, नोट है ना। इफ इन log बेस ए एन, बेस ए एन, है ना, इन log, ऐसे लिखो, इन log बेस ए एन, if a and n are same side of unity which gives unity gives positive value, positive, otherwise
क्या होगा, निगेटिव। क्लियर है? बस मेरे को प्लस माइनस से मतलब है, कितना आएगा वो क्या आएगा ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ प्लस और माइनस बता रहा हूँ, कौन सा पॉजिटिव देगा और कौन सा निगेटिव देगा। बोलना कि ना, तो इसका मतलब क्या है सर, यदि लेफ्ट में हो तो या राइट में हो, यानी यूनिटी के, यूनिटी माने क्या, वन है ना, यूनिटी मतलब वन, वन से यदि लेफ्ट में आ रहा है दोनों पॉजिटिव देगा, वन से राइट में आ रहा है पॉजिटिव देगा। लेकिन जैसे ये एक उधर ये एक उधर निगेटिव, ये एक उधर वो एक उधर निगेटिव। ठीक है, अब आते हैं, मैं एकदम फाइनली आपको एक चीज आपको लिखवा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, वो चीज लिख लेना और आप लोग खुद बताओगे हाँ सर आप ये सही बोल रहे हो, है ना। आ जाओ नोट करते हैं, नोट नंबर 1 हुआ और नोट नंबर 2, नोट 2 का ए पार्ट है ना, ए पार्ट। अच्छा एक बात बता, लॉग बेस ए एन, वो तो मैंने लॉन्ग्वेज में लिखा, निगेटिव और पॉजिटिव करने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है यार, हाँ ना बोल, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, कब, कब ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, इफ, आप खुद लिखोगे अब, यदि ये ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव होगा जब दोनों क्या हो, एक से बड़ा, दोनों क्या हो, एक से उधर, इफ ए इज ग्रेटर देन 1 और एन क्या होगा, ग्रेटर देन 1, बोल हाँ कि ना। अच्छा ये और ये भी हो सकता है ग्रेटर देन 0 के होने के लिए, इफ, अब क्या होगा सर, दोनों क्या होगा, 1 से छोटा। एक बात और सर, 1 से छोटा आप जो बोल रहे हो, 1 से छोटा करने का मतलब कितना तक जाएंगे, मैंने बोला देख ये जो है ना ए, सॉरी ये क्या है 0, ये 1 है ना, अच्छा और ये इधर का सारा नंबर, यानी ये क्या 0 से तो इधर जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लॉग में ए बेस एन है, ए भी क्या होगा पॉजिटिव और एन भी क्या होगा, दोनों क्या होगा 0 से बड़ा, यानी 0 से 1 में ही बात करेंगे, लेफ्ट 1 से लेफ्ट यानी मतलब सिर्फ 0 तक है ना, 0 तक भी नहीं, 0 भी शामिल नहीं होगा, यानी इधर, और 1 से बड़ा इधर, यानी इसका मतलब सर 1 से लेफ्ट का मतलब सिर्फ क्या है, इसका ये खानदान होगा, और 1 से राइट का मतलब क्या है, ये खानदान होगा इसका, क्योंकि निगेटिव में तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ ना, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो अब आ जाओ, अब सोच, तो अब मैं क्या लिखूं, यदि दोनों क्या होगा तो पॉजिटिव होगा क्या, जब 1 से राइट में हो, तो 1 से राइट होने का मतलब क्या, एक क्या होगा, एक से छोटा, एक से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा, क्योंकि ए जो निगेटिव नहीं हो सकता है, लॉग माने लोग, लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या हो जाएगा भैया, 0 से बड़ा, एंड है ये, है ना, एंड दोनों एक साथ कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, एंड 0 से n क्या होगा, लेस देन 1। क्लियर है, यानी a और n क्या हो गया, 0 और 1 से क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, 1 से लेफ्ट साइड में, वही लिखा है मैंने, 0 एक एक्स्ट्रा कंडीशन इसलिए जोड़ दिया ताकि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है। बात नंबर 2, बी पॉइंट, लॉग, ठीक है, लॉग a बेस n हो, आप लोग खुद वीडियो पॉज करके अपने से लिखना इस कंडीशन को, ठीक है, तब आगे लेक्चर देखना। अब आ जाओ, कब, इफ, अब बता निगेटिव कब होगा, एक उधर एक इधर, यानी एक बार n क्या हो जाए, एक से बड़ा, और एक बार एक क्या हो जाए, एक से छोटा, बोल हाँ कि ना, एक बार n क्या हो जाए, एक से बड़ा उस साइड, और एक क्या हो, 1 से छोटा, लेकिन 1 से छोटा मतलब क्या, निगेटिव में भी जा सकता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, भैया तू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब आ जा, अब फिर लेस देन 0, लेस देन, इसका मतलब यही है ना, ये चीज यहाँ पे लिखना है आपको। अब आ जा, इफ क्या होगा, आप सोच ही लिए होगे। अब दूसरा क्या हो सकता है, n भैया बोलेगा कि मैं 1 से छोटा रहूंगा, ले ले भाई तू 1 से छोटा हो जा, और a क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, लेकिन जैसे ही n 1 से छोटा हुआ तो निगेटिव भी जा सकता है, 1 से छोटा क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, -3 -5, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप 0 से बड़ा रहोगे। बोलो आगे, ये कंडीशन सोच, यदि मैं आपको डायरेक्टली यही चीज लिख देता तो आप पागल हो जाते, पता नहीं सर क्या क्या लिखते हैं। अब आप क्या करना है, इसको याद ही नहीं करना, आपको खुद याद हो गया, ये भी पॉजिटिव देगा, ऐसा होगा, यानी 1 से लेफ्ट में दोनों हो या राइट में दोनों हो पॉजिटिव, यदि इधर उधर हो तो निगेटिव, दैट्स इट, खत्म। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो आपका कंसेप्ट था, और छोटी छोटी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत सारा बुक में ऐसे ही लिख देता है ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड x, ये जो आपको मैंने नोट वाला लिखा है, ये आपका कंसेप्ट के लिए काम करेगा जिंदगी में, है ना।
चलिए फाइंड x इफ 2 का पावर log x बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू x log 4 बेस 9 है ना। यहाँ पे क्या करना है साहब, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सर ये तो कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है। मैंने बोला देख भाई कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई कहानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोच, अभी हमने एक फॉर्मूला का यूज करूंगा, फटाफट तेरे को आंसर दिखेगा। सर यहाँ तो क्या है 2 बेस में और यहाँ पे x बेस में है। सर कहानी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने बोला कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी सोच, मैंने एक आपको फॉर्मूला अभी जस्ट बताया लास्ट में, a का पावर log bc हो, ये प्रूफ करवाया है कि नहीं? एक मिनट, ये मैंने ऐड कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं, तब आपको ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज 7 तक पढ़ लिए थे, प्रॉपर्टीज 8 में घुसते हैं, है ना। a का पावर log bc हो, a का पावर क्या हो log b बेस क्या हो c हो, तो ये जो है ना, ये कौन सा कौन, ये वाला, ये आपस में मंडवाली कर लेगा। ये आपस में क्या करेगा, मंडवाली कर लेगा। तो बोल क्या हो जाएगा, b log c a, b log c a, और दोनों का वैल्यू सेम आता है ना। दोनों की वैल्यू क्या होती है सब, सेम आती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं, कैसे आप देख लेते हैं, है ना। इसका प्रूफ क्या है ना सर, बहुत आसान है। प्रूफ जो है ना इसका बहुत आसान है, इसका प्रूफ भी कर लेते हैं, है ना। क्या है, a का पावर log b बेस में क्या है c। अच्छा एक बात मुझे बता, क्या मैं इसको लालच थ्योरम इस पे अप्लाई कर सकता हूँ? कैसे सर? मैंने बोला सोच, log b अपॉन log c लिख देता हूँ, इधर के लिए लिख दिया सर। अब मैंने इसमें बेस a डाल दिया, क्योंकि ये बेस क्या है, लालच थ्योरम है। अच्छा एक बात बता, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? कैसे सर, कैसे, a का पावर log a बेस b बेस a इंटू 1 अपॉन में log c a। अरे इसको क्लियर है? अब सोच, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, a का पावर log a b। अच्छा अब इसको मैं ऊपर ले गया, तो बोल जैसे ऊपर ले गया तो दुनिया बदलेगी, यानी नौकर मालिक की जगह पे और मालिक नौकर की जगह पे, बोल हाँ कि ना। अब क्या करता हूँ, a का पावर m इंटू n को क्या मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख, नहीं यहीं पे चल लिख रहा हूँ, a का पावर m इंटू n को मैं लिख सकता हूँ a का पावर m log a बेस b, टोटल का पावर क्या m, यानी कौन, c बेस a, बोल हाँ कि ना। तो फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। अब देख ये बबल्स वाला फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, तो बोल ये सब गिराएगा, यानी क्या बचेगा, b का पावर क्या log c a, बोल हाँ कि ना। यानी ये इसका मतलब क्या है, b का पावर log c a, हाँ ठीक है, c a क्लियर है। ओके ये प्रूफ हो गया। आजा इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलो लगाते हैं। अब देख, जैसे ही कहानी में ये क्वेश्चन आया मेरे को, तो सोच क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 का पावर, है ना, 2 का पावर क्या है सर, क्वेश्चन तो वही था, एक मिनट क्वेश्चन जरा देख लो। 2 का पावर x बेस 3 प्लस 8, हाँ 3 इंटू एक्स का पावर log 4 9, हाँ चल सही है। आजा अब सोचते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको मैं जैसा है वैसा ही लिख रहा हूँ, प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू, सोच अभी मैंने क्या बताया, a का पावर log bc इक्वल टू, ये क्या होगा, आपस में मंडवाली कर लेगा, तो बोल क्या हो जाएगा, b का पावर बेस तो वही रहेगा और ये भैया उछल के उधर चला जाएगा। तो बोल मैंने इसको इंटरचेंज करा दिया इसको आपस में, तो बोल ये क्या होगा, x उधर उछल के जाएगा, यानी 4 नीचे आया, log में बेस 9 वैसा ही रहेगा, x भैया इधर चला गया, बोल हाँ कि ना। अब सोचते हैं सर, थोड़ा सा और सोचते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, है ना। अब बता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर log x बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू, अच्छा 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे को क्या है, बेस यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ क्या आ रहा है 4, तो मैं बेस सेम कोशिश करने की, तो चला जाए 2 का पावर 2, टोटल का पावर log 3 का स्क्वायर, बोल हाँ कि ना। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है 3 है कहानी में और यहाँ पे क्या है 9 है। अब सोच, log 2 का पावर log x बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू
3 इंटू, अब बोलिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 2 का पावर 2 इंटू लॉग 3 स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बता, अब ये 2 भैया कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता हूँ, एक एक स्टेप करके लिख देता हूँ। प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू, अब बोल 2 का पावर, ये 2 तो है ही, अब ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो बोल क्या मैं इसके नीचे लिख दूं 2, फॉर्मूला सब यूज हो रहा है, इंटू लॉग 3x। बोल ये खत्म, क्लियर है। तो बोल कहानी में क्या आया, सिर्फ ये अपना ये आया कि 2 का पावर लॉग x बेस 3 प्लस 8 इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर लॉग x बेस 3। बोल हाँ कि नहीं। अच्छा, और इक्वेशन में जो भी चीजें रिपीट होती है उसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ मैं इस पार्टी को टोटल को t, क्योंकि यहाँ पे भी ये चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैं मान लेता हूँ लेट t इक्वल टू 2 का पावर लॉग x बेस 3। बोल हाँ कि नहीं। तो बोलिए क्या बना, t प्लस 8 इक्वल टू 3t, नहीं आ रहा 3t। अब बोलो ये भैया उधर गया, तो बोलो 2t बराबर कितना 8 उर्फ t बराबर कितना 4। अब बोल t की वैल्यू यहाँ पे चिपकाऊं, तो बोल t इक्वल टू क्या है 4 इक्वल टू, यहाँ t की वैल्यू चिपका रहा हूँ 2 लॉग x बेस 3। अच्छा बोल 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। बोल बेस और बेस सेम हो तो पावर भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब लॉग x बेस 3 इक्वल टू 2 उर्फ x इक्वल टू क्या 3 का पावर 2, यानी क्या आंसर इज 9। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो रहे हैं, देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ, पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये सब क्या क्या लिखवा रहा हूँ। r इक्वल टू 2 से 1000 कितना तक 23 है, फिर log r प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है सर। अब सोचते हैं सर ये क्या है, अभी तो मैं ये मुझे तो पाई जैसा लग रहा है। मैंने बोला देख भाई ये पाई नहीं है, पाई का सिंबल ऐसा होता है ना, पाई कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट का साइन है। किसका सर, प्रोडक्ट का साइन है। प्रोडक्ट मतलब सर जैसे हम लोग अभी समेशन देख रहे थे ना, समेशन r इक्वल टू 2 से लेकर के जो भी था 10 था, या 1 से लेकर 10 था, r स्क्वायर कर रहे थे, ये उसी टाइप से क्या है, प्रोडक्ट का साइन है। इसका मतलब सर r इक्वल टू मान लो 1 से लेकर 10 दे रखा है और r स्क्वायर दे रखा है। तो बोल इसमें जैसे ही मैं r की वैल्यू 1 लेता था, तो बोल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक 10 का स्क्वायर। ठीक है, समेशन था तो प्लस लिख रहा था, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का सिंबल है। तो सर इसका मतलब क्या है, r इक्वल टू 1 डालूंगा और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा। मैंने बोला तू बिल्कुल सही सोच रहा है। इसका मतलब बोल r का वैल्यू 1 डाला 1 का स्क्वायर इनटू r की वैल्यू 2 डाला 2 का स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर कहां तक 10 का स्क्वायर। बोल हां कि नहीं। तो बोल ये क्या मैं इसको खोल दूं, चलिए खोलते हैं, है ना, कहीं मिटाने वाला। चलो इसको खोलते हैं। अच्छा सर इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो बोलो मैं पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्या है सर, r इक्वल टू 2 से 1023 लॉग r प्लस 1 बेस में क्या है r इक्वल टू, है ना। तो सर r की वैल्यू एक बार जो 2 लेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का साइन। तो चलो r की वैल्यू 2 रखते हैं। तो बोल सोच जैसे ही 2 रखा है यहाँ पे क्या होगा 2, और बोल 2 प्लस 1 कितना 3, रख दिया r की वैल्यू 2। अब क्या रखेंगे, इनटू गुणा का साइन, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। तो बोल जैसे ही मैं 3 रखा कहानी में, तो बोल 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ क्या आएगा 3 प्लस 1 4, फिर इनटू लॉग, अब बता मैं क्या रखूं, 3 तक तो रख दिया, 4 रखूंगा। तो बोले यहाँ पे 4 तो यहाँ पे क्या 5, 1 बढ़ रहा है इनटू, और ऐसे ही आगे बढ़ेगा और कहां तक 1023 तक। तो बोलो 1023 तक डॉट डॉट 1023 तक, लॉग में 1023 इनटू क्या आ जाएगा, एक जुटेगा तो बोल क्या आ जाएगा 24, 1024। बोल हाँ कि ना। अच्छा फिर क्या हुआ सर, फिर कहानी में सोच के आएगा तेरा। मैंने क्या बताया था कि यदि log 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई में हो तो क्या लगा है, BCT लगा है, बेस थ्योरम लगा है। तो बोल log
3 में log 2। सर यहाँ पे आप बेस क्यों नहीं ले रहे? देखिए ये कटेगा, है ना, कटेगा, इसलिए मैं बेस की कोई बात नहीं करूँ, तो चाहे तो कुछ भी लिख सकता है। तो वो log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन में log 4 इंटू डॉट डॉट log 1024 बटा में बोल क्या हो जाएगा log 1023। बोल हाँ कि ना? अब देखिए कहानी में कुछ ऐसा दिखेगा, ये कट रहा है, कैसे सर? सोच, ये इससे गया, ये इससे गया, ये आगे वाले से जाएगा, ये इसके आगे वाले से, इसके पीछे वाले से जाएगा। देख कहानी में कटाने का गेम क्या होता है, सोच, ये इससे कटा, यानी इसको कटाने के लिए एक नीचे चाहिए आगे में, इसको कटाने के लिए एक नीचे चाहिए आगे में, तो बोल इसको कटाने के लिए एक आगे चाहिए, आगे होगा ही। अच्छा, इसको कटाने के लिए ये और ये कटा, इसका मतलब क्या है? इसको कटाने के लिए ये चाहिए आगे में, इसको कटाने के लिए पीछे चाहिए एक, बोल इसको कटाने के लिए एक पीछे चाहिए, इसका मतलब इसको कटाने के लिए एक पीछे चाहिए, तो पीछे तो कुछ होगा ही। अच्छा सोच, क्या ये कटेगा क्या? मैंने बोला नहीं कटेगा। क्यों 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 सर? क्योंकि इसको कटाने के लिए आगे एक चाहिए था, वो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा ये कटेगा क्या? मैंने बोला नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि इसको कटाने के लिए एक ऊपर में चाहिए था, वो है ही नहीं, तो बोल बचा क्या सिर्फ? तो मेरे पास क्या बचा भाई? log 1024 अपॉन log कितना? 2। बोला कि ना? अब क्या ले लेता हूं मैं? BCT लगा देता हूं, है ना, उल्टा, तो वो log 1024 बेस 2। अब बोल 2 का पावर कितना 1024 होता है? शायद 2 का पावर 10 होता है ना? log 2 का पावर 10, है ना, शायद देख लेना, चेक कर लेना, 2 का पावर 10 ही होता होगा। अब बोल 10 भैया इधर गया, यानी 10 log 2, यानी आंसर इस कितना? 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कहानी में कुछ आगे भी और पढ़ लेते हैं, ठीक है सर, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे। कितना घंटे का रिकॉर्ड हो गया? अभी है, अभी कर लेते हैं। देख लॉग, अब हम लोग का और 2 क्लास, कितना लेक्चर चल चुका है? ये शायद 5 लेक्चर होगा, है ना, 4 या 5 जो भी होगा, ध्यान नहीं आ रहा। 3 कर दिया, 4, 5वां लेक्चर होगा, है ना, 5वां लेक्चर। और हो सकता है 1-2 लेक्चर और जाए। नहीं, लॉग में 3rd लेक्चर से शायद लॉग था क्या, तो पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ क्या था, मतलब 3-4 लेक्चर जाएगा, है ना। क्योंकि क्लास से इसमें क्या होती है ना, क्लास में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग 40 मिनट पढ़ते हैं, 40-45 मिनट, है ना। उसमें क्या होता है कि लिखो, एक बार बच्चा लिखेगा, मिटाएगा, और यहाँ पे मैं फास्ट भागते जा रहा हूँ। तो ऑनलाइन में थोड़ा सा कोर्स क्या होता है, जल्दी खत्म होता है ना, कम लेक्चर्स में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लोगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट मेरा व्हाट्सएप नंबर है सबके पास, भेज देना, है ना। एक फंडा देखते हैं, है ना। अगर इफ लॉग में कांस्टेंट, बेस में कांस्टेंट और आर्गुमेंट में कांस्टेंट हो, ठीक है। यदि लॉग में आर्गुमेंट में कांस्टेंट हो और बेस में कांस्टेंट हो, तो ये दोनों कांस्टेंट जो होते हैं ना, एक दूसरे का रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। यदि ऐसा हो तो both constant are relative to each other, relative यानी रिश्तेदार। कैसे सर? मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर। रिलेटिव, रिश्तेदार, रिलेटिव टू ईच अदर, है ना, तभी आप इसका वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज ये जैसा है वैसा ही अटका पड़ा रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने एक उठाता हूँ, log 18 बेस में क्या है, सॉरी बेस √2 प्लस √8 है ना, √8 है। इसकी वैल्यू निकालना है, तो बोल क्या दोनों क्या है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं इस कांस्टेंट का इस कांस्टेंट का कुछ तो सर लिंक है, हमें ढूंढना है ना, वो रिश्तेदारी ढूंढना है इसमें। मैंने बोला आगे ढूंढते हैं। तो सोच, log 18, क्या मैं √2 तो √2 है, क्या मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2, सॉरी √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2। बोल हाँ कि ना।
तो सर इसका मतलब क्या है, log 18 3√2, 3√2, एक और ये 2 3। अब बोलो सर इसके सामने क्या इसकी रिश्तेदारी है। मैंने बोला देख रिश्तेदारी ये है ना भाई साहब कि log ये जो 18 है ना 3√2 का स्क्वायर है, सोच ले एक बार, ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, यानी 18 जो है इसका क्या है, स्क्वायर है, कितनी का 9 9 ना 18। अब आ जा, ये 2 भैया है तो नीचे जाएगा, तो बोल 1/2 log 3√2 बोल इसका आंसर कितना 1, यानी 1/2 इंटू 1 अर्थात 1/2। आगे बढ़ते हैं। अब सो बी पार्ट, इसी में एक और थ्योरी देता हूं मैं आपको, है ना। ठीक है सर, लॉग में यहां से लिखता हूं, लॉग में कांस्टेंट बेस में क्या हो, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना। अच्छा फिर इसमें क्या है सर, लॉग कांस्टेंट, और ये भी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। इस कहानी में क्या है, लॉग में क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा तो हम लोग इसको सर सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं करने का, है ना। देख ये जो कांस्टेंट है और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट को, दोनों, चल इंग्लिश में लिखता हूं, ट्राई टू मेक both constant इक्वल, ठीक है सब, दोनों कांस्टेंट को सेम करने का कोशिश करें, यानी बराबर करने का कोशिश करें। ट्राई टू मेक both constant इक्वल एंड देन अप्लाई, चलिए यहां से अच्छे से लिखते हैं, एंड देन अप्लाई BCT, है ना, देन अप्लाई BCT कैसे, बेस चेंज थ्योरम, क्लियर है। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल रखता हूं आपके समक्ष, आपको खुद क्लियर होगा। चलो ये है मेरा एग्जांपल, ये है log क्या है सर 4/2 अपॉन में log 9/4, क्या है 9/4, बोला कि ना। अब सोचते हैं जरा, कहानी में सोचते हैं ना। सर ये चारों कांस्टेंट है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल चारों कांस्टेंट है। अच्छा अब क्या करें सर, इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को सेम बनाने का कोशिश करेंगे। तो किसी बच्चे के दिमाग में सर ये साला 2 और 4 सेम कब से होने लगा, मैंने बोला नहीं होगा रे, क्यों इतना उल्टा सोच रहा है, थोड़ा सा लगाते हैं ना, दिमाग लगाते हैं। कैसे सर कैसे, मैंने बोला सोच log बेस 2 4 तो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना, इस कांस्टेंट को वैसा ही छोड़ा। सोच मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, तो सोच जैसे ही मैंने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और ये कौन है 9, अच्छा 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3, चल भी रहने इसको, है ना, नहीं तो बोलेगा सर रटवाव करवा रहे हैं ना। अब सोच ये 2 भैया कहाँ जाएगा, इधर नीचे में, तो आ जाओ log 4/2 अपॉन 1/2, है ना, ये 1/2 नीचे जाएगा, log 9/2, बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अच्छा सर कुछ ऐसा करते हैं सर, इस 2 को हटाते हैं यहाँ से, मैंने बोला देखिए तेरे को हटता हुआ दिख रहा है, बोल ये 3 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर है तो 2 इधर जाएगा, तो आजा लिख देते हैं log 4/2 अपॉन में, है ना, अपॉन 2, चल एक बार लिख देता हूँ 1/2 log बेस 2, क्या ये 3 का स्क्वायर बनेगा, है ना। अच्छा सर जैसे ही 3 का स्क्वायर बना, ये बोल कहाँ गया, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ही गया तो वो log 4/2 अपॉन ये 2 भैया इधर आएगा, तो बोल 2 से कैंसिल, यानी 1, तो क्या बचा फाइनली log 3/2। अब बोल दोनों में बेस क्या है, सेम है, तो मैं BCT का उल्टा लगा सकता हूँ, तो बोल आंसर क्या आ जाएगा log 4/3, दिस इज योर आंसर, है ना। अच्छा मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बताया कि कैसे यूज करना है ना, कहानी में कैसे चीजों को यूज करना है। अब आ जाओ इस पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है प्रूव दैट log 12 बेस 3 अपॉन में log 3 36 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन में log 3 108 इक्वल टू, है ना साहब। इसको करना है अपने को, कैसे करेंगे क्या नहीं अभी देखते हैं थोड़ी देर, है ना। आराम से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन तो थोड़ा सा है ही, है ना। अच्छा पता है ये लॉग जो है ना, लोग पढ़ाते नहीं आ रहा मैं, है ना, क्योंकि एक बच्चा ही बोल रहा था मेरे से पिछला साल। मेरे को अभी कोचिंग खोले हुए अभी जाके 1 साल हुआ। मैं पिछला साल तो बहुत लेट से आया था, है ना, क्योंकि मई या जून में तो मैं वहाँ पे आईटी में था, आईटी गुवाहाटी में। तो वहाँ पे मैं तो अभी तो क्या था, मेरा सेमिनार था उस टाइम। और पिछला साल क्या हुआ था, बच्चों का रिजल्ट भी बहुत पहले आया था, फरवरी में ही दे दिया था। तो मैं बहुत सेशन से बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं पिछला साल बहुत कम बच्चे को पढ़ाया हूँ, है ना, 20-25 वही बच्चे जैसे तैसे आए। इस बार तो आ ही रहे थे, तब तक से ये लॉकडाउन चला, है ना। तो ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे, है ना। अच्छा पढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो लॉग है ना, लॉग को यार मैं पढ़ाता नहीं है, लॉग हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब सारी चीज़ें ना ऐसे ही बस जोर मार करके छोड़ देता है सब। कोई तो बोलता है कि कोई बच्चा ही मेरे से बोल रहा था कि सर चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो इसको प्रूफ करते हैं, इस क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो मैं एलएचएस उठा के चल रहा हूँ। कहानी में क्या है ना कि मैं आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के अंदर में आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दूंगा, है ना। तो बोल क्या है, log 12 बेस 3 अपॉन में log 3 36 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन में log 3 108। कभी भी तेरे को दुनिया में log कुछ क्वेश्चन कर रहा है और तेरे को उल्टा पुल्टा दिखे ना नंबर उसके अंदर में, आर्गुमेंट हो या बेस हो, तो उसका तो प्राइम फैक्टर कर फटाफट। इसका सर किसका, उस नंबर्स का। अच्छा प्राइम फैक्टर कर दे, मैंने बोला हाँ, तो बिल्कुल प्राइम फैक्टर किया कर उसका। तो पहले तो हम लोग सर थोड़ा सा बीसीटी इस पे लगा देते, बीसीटी तो नहीं लगा सकते, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। तो बोल क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, log 12 बेस 3 इंटू क्या सर, log 36 बेस 3। बोला कि नहीं सर, वो रिश्तेदार वाला यूज नहीं करेंगे। मैंने बोला देखिए ये कोई कांस्टेंट तो 3 को 36 में कोई तेरा कन्वर्जन नहीं होगा, है ना, कोई वो लिंक नहीं है। 3 और 108 में कोई वैसा मुझे लिंक नहीं दिख रहा है। तो मैं फटाफट क्या करूंगा, इसको ऐसे लगा दूंगा, ये इंटू ये माइनस, अब बोल log 4 3 इंटू क्या होगा सर, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ये नौकर और मालिक आपस में क्या होगा, निपटा लेगा, है ना। निपटाने का मतलब कि आपस में अपनी जगह बदल लेगा। बोल हाँ कि ना। अब बोल इससे सर फायदा क्या हुआ, मैंने बोला देख कितना गजब का फायदा हो गया, तेरा सबका बेस 3 आ गया। बोल हाँ कि ना। सारा क्या था, यहाँ पे बेस 3 था, ये 3 था, अब यहाँ पे भी बेस सबका क्या आ गया, 3 आ गया। कुछ तो कहानी में अच्छा सा लग रहा है। अच्छा ये लग रहा है, अब सोचते हैं सर बेस सबका 3 आ गया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेस 3 आ गया। अब ये 12 है, 36 है, 4 है, 108, सर इसका क्या करें। मैंने बोला इसका तो प्राइम फैक्टर का। सर प्राइम फैक्टर दुनिया का देख, कोई भी नंबर प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट से बना हुआ है, कोई भी नंबर तो उठा ले, है ना। जैसे सर 12 है तो बोल 12 का प्राइम फैक्टर क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं। तो मैंने बोला 12 को लिख देते हैं log बेस 3, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3, नहीं 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, फिर इंटू बोल इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 36 का कर ले तू अभी, है ना। 36 का बोल ये किससे, 2 से 18, 2 से फिर 9, है ना, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। बोल हाँ कि ना। तो सर इसको लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख लेते हैं log बेस 3 2 का स्क्वायर। बोल हाँ कि ना। फिर इंटू log बेस 3 108 का भी कर लेते हैं ना, लगे तो बोल 108 का मैं किससे कटाऊं, 2 से 54, है ना। फिर 2 से कितना बार में जाएगा, 26 27, बोल 3 से 9, फिर 3 से 15। इसका मतलब क्या, 108 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। 27 27 चौका 108, ठीक है।
अब आया इसका भी कर लेते हैं, तो बोल क्या आएगा, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। बोल हाँ ये आया। अब एक बच्चा के दिमाग में आया कि सर अब क्या करें, ये तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मैंने बोला नहीं बेटा देख, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रही है। बोल बेस सबका क्या है, 3 है। तो बोल लॉग में 2 चीजें मल्टीप्लाई में हो तो चीजें क्या होती है, प्लस में होती है। तो जैसे ही मैं प्लस में करूंगा तो ये बोल क्या हो जाएगा, मैं एक सिंपल, मैं ज्यादा नहीं इसमें जाऊंगा, मैं तेरे को फटाफट बता रहा हूँ। 3 2 का स्क्वायर इंटू क्या है 3 है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों प्रोडक्ट में तो क्या प्लस में जाएगा, तो लॉग 3 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 3 यानी इसका मतलब 2 भैया इधर आएगा, 2 लॉग 2 3 प्लस क्या आएगा 1। क्लियर है? तो चलो मैं फटाफट करता हूँ इसको, है ना। और ये लॉग बेस क्या है 3, सोच प्लस में जा चुका है, प्लस में जा चुका है और पावर भी इधर आ चुका है। तो बोल 2 log 2 3 प्लस log 3 3 कितना 1 इंटू, यहां पे सोच यहां पे क्या होगा, 2 भैया साइड में आ चुका है, 2 log 2 3 प्लस ये log 3 प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में log 3 का स्क्वायर यानी 2 इधर आया, log 3 3 1 यानी 2। सोच लेना अब ये क्या होगा सर, 2 log 2 3 इंटू, है ना। अब ये क्या होगा, सोच यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 log 2 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 3। सोच लेना, है ना, क्या हो जाएगा 3। अब आते हैं, अब थोड़ा सा बात करते हैं और आगे बात कर लेते हैं, हम देखते हैं। अब बता क्या ये रिपीट कर रहा है क्या, log 2 3 है, log 2 3 हमेशा रिपीट कर रहा है सारी चीजें, कहानी के अंदर log 2 3 है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेता हूँ, तो बोल जैसे ही मैं इसको t माना, इसको क्या माना t, है ना, क्या मान लिया सर t, तो बोल क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 2 माइनस 2t इंटू 2t प्लस 3। अब आ जाए मल्टीप्लाई कराते हैं, तो बोल यहां से मल्टीप्लाई करा तो बोल क्या आएगा 40 स्क्वायर प्लस में ये 2t 40 और ये 60 कर लेना, है ना, प्लस का 2 माइनस 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर माइनस 3 दूना 60। बोल हाँ कि ना। अब आ जा, ये 2 दूना 4t स्क्वायर होगा, 4t स्क्वायर 40 स्क्वायर। बोल ये प्लस का माइनस का खत्म, ये बोल प्लस का माइनस का खत्म, तो बोल आंसर कितना है तुम्हारा 2 विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, हाँ दैट्स। आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए एक नोट में डाल के पॉइंट लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट वाली बात, हजारों की नोट है ये। नोट फर्स्ट, यदि x का पावर वेरिएबल हो, ठीक है सर, x का पावर वेरिएबल हो, है ना, x का पावर, x भी वेरिएबल है, यदि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ऐसा बोल सकते हैं ना। यदि x का पावर वेरिएबल हो तो टेक लॉग बोथ साइड, है ना सर। यदि इक्वेशन में कहीं वेरिएबल का पावर वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो क्या होगा टेक लॉग बोथ साइड। हम लोग डिफरेंशिएशन में भी इसका डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, यदि सिंगल साइड में x का पावर वेरिएबल हो तो ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, मतलब कि देख, मैं इंग्लिश वाले बैच में क्या होता है, ये सब ऐसा थोड़ी चीज है, ये सब कंप्लीट है। कोई बोलते नहीं सर कंप्लीट इंग्लिश में ही हुआ, तो हिंदी इंग्लिश में हमेशा दोनों चीजें यूज करके चलता हूँ, लेकिन मैं मोस्टली ज्यादा प्रीफर करता हूँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना। अब आ जाओ, तो यूज a का पावर, मतलब कि x का पावर जो वेरिएबल, यूज a का पावर x इक्वल टू e का पावर x ln a। क्लियर है सर। यदि इक्वेशन में यदि x का पावर वेरिएबल हो तो हमें क्या लेना है, लॉग लेना है। किसमें, इक्वेशन में। यदि x का पावर वेरिएबल हो तो हमें लॉग लेना है। यदि सिंगल साइड में ही कुछ ऐसा दे रखा हो तो हमें ये वाला यूज करना है। अभी चलते हैं, अभी एक फटाफट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, जिससे हमें क्या होगा, फायदा होगा, कर लेंगे फटाफट, है ना। चलो क्वेश्चन वाला है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग ही है, तो मैं इसको सारी चीजों को मिटा के फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन को, है ना।
तब आपको क्लियर होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x का पावर 1 अपॉन log y प्लस 1 अपॉन log z है इंटू y का पावर 1 अपॉन log z प्लस 1 अपॉन log x इंटू है ना इंटू z का पावर 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log y। ठीक है। अच्छा, गिवन दैट ये भी कुछ और चीजें दे रखी है अपने को, है ना, थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। क्या दे रखा है सर? x y z जो भी है ना ये ग्रेटर देन 0 है एंड log x प्लस log y log z इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है सर। अच्छा बोल, क्या मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है? मैंने बोला हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके सर, क्या ये इक्वेशन है क्या? मैंने बोला ना इक्वेशन नहीं है। तो सर इक्वेशन होता तो क्या मैं वेरिएबल का x का पावर वेरिएबल होता तो मैं क्या लेता? log लेता। x का पावर वेरिएबल हो दोनों साइड तो मैं क्या लेता? log लेता। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंगल साइड है ना। सिंगल साइड में क्या है? सिंगल साइड ही तो है, कोई इक्वेशन वगैरह थोड़ी है। तो x का पावर क्या है? वेरिएबल है। y का पावर क्या है? वेरिएबल है। z का पावर वेरिएबल टाइप का है। तो हम लोग क्या करेंगे? a का पावर x इक्वल टू e का पावर x ln यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे सर? a का पावर x इक्वल टू e का पावर x ln वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको, ये फॉर्मूला क्या लफड़ा में काम आएगा, वो भी चीजें ध्यान में दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेस सबका क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग बेस क्या करेंगे? सेम करने की कोशिश करेंगे। आजा सेम करते हैं ना। तो बोल मैं क्या लिखूंगा? e का पावर, ठीक है, e का पावर जो पावर में आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जो पावर में है वो मल्टीप्लाई होगा, जो बेस में होगा वो लॉग के साथ घुसेगा। तो वो बेस में कौन है? x, वो लॉग के साथ घुसेगा। तो आया लॉग के साथ कौन घुसेगा? बेस। अच्छा, और ये चीजें जो क्या होगी? मल्टीप्लाई में आ जाएगी। इसका मतलब सर log y प्लस 1 अपॉन log z, बोल हाँ कि ना, इंटू e का पावर, अब बोलो log y। अच्छा, ये सब पावर क्या होगी? मल्टीप्लाई में होगी, यानी 1 अपॉन log z प्लस 1 अपॉन log x, बोल हाँ कि ना, इंटू e का पावर है ना, e का पावर। अब क्या होगा सर? log z, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा? पावर है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, log x प्लस 1 अपॉन log y। सोचते हैं थोड़ा सा कहानी में बढ़िया से, है। अब आ जाओ सर, कहानी में ये है ना कि ये जो बेस सबका क्या हो गया? अब सेम हो गया, तो चीजें क्या होंगी? जुटेंगी। चलो जोड़ देते हैं फटाफट, है ना। जैसे ही मैंने सर जोड़ा इसको, तो बोल क्या होगा? जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा? जोड़ूंगा, है ना। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई करवाएगा इससे। आ जाए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। log x अपॉन में log y प्लस log x अपॉन में क्या होगा सर? log z, बोला कि ना, प्लस सब जुटेगा, log y अपॉन log z प्लस log y अपॉन log x प्लस log z अपॉन log x प्लस log z अपॉन log y, बोल हाँ कि ना। अच्छा देख, अब देखिए ये मेरे को क्या दिख गिवन है? log x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0। इसका यूज भी करना है ना। अब मैं क्या करता हूँ? इस भैया को एक साथ रख लेता हूँ। किसको? इसको और इसको, क्योंकि दोनों में क्या है? नीचे में क्या है? log y। फिर इसको और इसको एक साथ, फिर इसको और इसको एक साथ। तो सोच, जैसे ही मैंने ऐसा लिखा तो वो नीचे नीचे क्या आएगा? e का पावर log y, नीचे नीचे क्या आएगा? कॉमन आएगा, और बोल क्या हो जाएगा? log x प्लस log z, ठीक है। फिर प्लस इसको और इसको एक साथ लिया तो बोल क्या आ जाएगा? log z, मैंने एलसीएम ले लिया यहीं पे, है ना, log x प्लस log y, है ना, प्लस अब मैं इसको कर रहा हूं तो बोल क्या आ जाएगा? log x log y प्लस log z, बोल हाँ कि ना। अब सोचते हैं सर, अच्छा एक बात मुझे बता, e का पावर, है ना,
ई का पावर, तो पता नहीं आगे मुझे मिटाना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ से पता नहीं नीचे लिखेगा कि नहीं। अब आ जाओ, मैं मिटा के यहाँ से लिखूंगा तो ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। अब आ जाओ, इस कहानी में क्या है कि log x प्लस log z कितना है, log x प्लस log z, log x प्लस log z इक्वल टू माइनस का log y। तो मैं यहाँ पे माइनस का log y जैसे ही डालूंगा, यानी e का पावर माइनस का log y अपॉन कितना, log y, फिर प्लस log x प्लस log y, log x प्लस log y इक्वल टू माइनस का log z, यानी माइनस ही मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, माइनस का log z अपॉन में क्या हो जाएगा, log z, फिर माइनस का log y, log z कितना होगा, माइनस का log x, यानी माइनस का log x अपॉन log x। बोल ये सब कैंसिल, यानी कितना है, e का पावर माइनस वन, यानी e का पावर कितना, -3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। HW ये आपका वर्क हो गया, हाँ क्या, हाउ सॉल्व इक्वेशन, log 5 base 10 plus log base 10 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में log base 10 x माइनस 2 इक्वल टू 2। x की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ x, satisfying equation, find value of x for log में x बेस 3 इंटू log में x बेस 4 इंटू log x बेस 5 इक्वल टू log x बेस 3 इंटू log x बेस 4। एक क्लास और लूंगा मुझे लग रहा है ना, एक क्लास और, क्योंकि log इनक्वालिटी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा वो क्लास होगा, ठीक है। प्लस log x बेस 4 इंटू log x बेस 5 प्लस log x बेस 5 इंटू log x बेस 3, ठीक है सर, ऐसा कुछ है ना। तो बोलो क्या यहाँ पे करेंगे, क्या बस बीसीटी लगा देना, एक से ज्यादा है ना, मैं हिंट भी आपको देते जा रहा हूँ, एक से ज्यादा log मल्टीप्लाई में तो बीसीटी लगाओ और आगे बढ़ो, हाँ? जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसका आंसर है नो सॉल्यूशन, ट्राई करना है, क्यों सोचना क्यों। चलिए और आगे, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड x if, ठीक है सर, if x का पावर log x प्लस 5 अपॉन 3, x के पावर में है ना, इक्वल टू 10 का पावर 5 प्लस 10 का पावर 5 प्लस log x। मैं इसका कोई सॉल्यूशन वगैरह नहीं करूँगा अगले दिन, ध्यान रखना, मेरे को व्हाट्सएप से भेज देना, यदि ना बने तो व्हाट्सएप कर देना मेरे को, हाँ सर ये इसका नहीं आ रहा है ना। चलिए मैं आंसर आपको देते जाऊंगा। नेक्स्ट मैं बेटा लिख रहा हूँ, है ना, 4th नंबर में, log a upon if log a upon b minus c equal to log b upon c minus a equal to log c upon a minus b, then a का पावर a, then prove that, है ना, then prove that a का पावर a इंटू b का पावर b इंटू c का पावर c इक्वल टू 1, है ना। आपको करना है, ट्राई करना है। क्वेश्चन है 5 नंबर, सॉल्व x फॉर log 5
log 4 log 3 x इक्वल टू 0 है ना। ये बुड्ढे की लटी गिरा ना, फिर आगे आगे ऐसे ही कर लेना है ना। इसको k मान लेना है ना, k मान लेना, फिर k जैसे ही मारोगे k करना आपको है ना, ट्राई करना, ठीक है। 6 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर किसका सर, x का पावर, ये तो हो गया है क्या, हाँ ये सर हो गया है, 1 मिनट, x का पावर 1 मिनट, हाँ ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, इफ log बेस 100 मॉड में दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 1/2 एंड कैसे log y बेस 10 माइनस है ना, माइनस log मॉड x बेस में 10 इक्वल टू log 4 बेस 100, ठीक है। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y है ना, निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और आगे रखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। आपको करना है ये सब चीजें है ना हो व्हाट्सएप करना मेरे को, जो मेहनत करेगा, मैं क्यों फालतू का सॉल्यूशन देते रहूं, करना तो जिसको करना होगा वो करेगा। इफ a इक्वल टू log 18 12, ठीक है, एंड b इक्वल टू log 54 24, देन फाइंड ab प्लस 5a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, ठीक है सर। इसका आंसर आएगा 1 है ना, इसका आंसर आएगा 1, इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ, 1 आएगा, करना आप। चलिए हेडिंग डालते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ठीक है सर। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अपने को ये सब आना चाहिए है ना, अपने को ये सब आना चाहिए, ठीक है। सोचते हैं अभी बात कर लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, लॉग, अच्छा 1 2 3 है ना, ध्यान से देखना, 1 2, मैं 4 ले लेता हूँ, 1 2 4 लिया, ठीक है। क्या ये रिलेशन ट्रू है क्या, सही है ना। क्यों, क्योंकि 1 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, और 4 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, फाइनली 1 भी क्या होता है, 2 क्या होता है, छोटा होता है 4 से, यानी 4 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉग लगा देता हूँ दोनों साइड, क्या करता हूँ सर, लॉग लगा देता हूँ। तो सोच, इसमें मैंने तीनों साइड में जैसे ही मैंने लॉग लगाया, क्या कर दिया सर, लॉग लगा दिया, लॉग, इसमें भी क्या लगा दिया, लॉग, और बेस 2 ले लिया सबका, बेस 2 ले लिया, बेस 2 ले लिया। तो बोल इसकी वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि 4 का 2 का स्क्वायर 2 इधर आया, ठीक है। अभी भी बता, जब 1 ये 1 2 4 में ये ऐसा इनइक्वालिटी है ना, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, 4 क्या होता है, 2 से बड़ा होता है। तो लॉग लगाने के बाद क्या इनइक्वालिटी का डायरेक्शन वही रहेगा या बदलेगा, तो मैंने बोला देख, लॉग लगाने के बाद आंसर क्या है, 0 1 और 2। तो बोल इसमें क्या लिंकेज है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, अभी भी क्या है 2 0 से बड़ा है। अच्छा 1 मिनट, लेकिन
बट ये चीज ध्यान में रखना, बट ठीक है, बट 1 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 2 से। 1 क्या होता है, छोटा होता है 2 से, और ये 4 ऐसा है रिलेशन, ठीक है। मेरी एकदम एनालाइज करना है, एक एक चीजें मैं आपको ध्यान में रखवा रहा हूँ, है ना। सोचो, अब मैंने तीनों साइड लॉग ले लिया, लॉग ले लिया, इधर भी लॉग लगा दिया, और इधर भी क्या किया, सब लॉग लगा दिया। इधर बेस मैंने 1/2 1/2 1/2, क्लियर है। सोच, तो इसकी वैल्यू पता क्या होगी, 0, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। इसकी वैल्यू क्या होगी, सोच ले क्या होगा, -2, है ना, -2। क्यों 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 सर, क्योंकि देख 1/2 और ये क्या है, 4 है, तो वो log में 2 का पावर -1 इधर गया, 2 का स्क्वायर, यानी जैसे ये 2 का पावर ये इधर नीचे आएगा -1, और ये 2 भैया इधर, यानी log 2 2, यानी आंसर इसका है ये 1 यानी -2 है, और ये क्या आ जाएगा सर, ये -1 आएगा। तो ये बोल कितना, -2। ध्यान से एक मिनट, नीचे रिकॉर्ड हो पा रहा है, हाँ ठीक है, नीचे रिकॉर्ड हो पा रहा होगा, है। अब सोच, इसकी वैल्यू क्या है, 0 -1 -2। अच्छा सोच, जब मैं लॉग नहीं लगाया था तो ये क्या था, 1 2 4, इसलिए देख मैं कलर करके वैसा ही कर रहा हूँ, 1 2 4, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन यू था। लॉग लगाने के बाद देख इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, 0, इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, -1, इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, -2, क्लियर है। अब सोच, क्या ये सही रहेगा इसको ऐसे ही लिखना, या गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि सर -1 से 0 कब बड़ा होने लगा, सॉरी -1 कब बड़ा होने लगा 0 से, यानी इसका मतलब क्या है सर, ये डायरेक्शन बदलेगा, बोल हाँ कि ना। इसका मतलब ये है, कोई भी इनइक्वालिटी है, यदि 1 2 4 मैं पहले लिया था, यदि बेस 2 लगा दूं, यदि बेस 1 से बड़ा लगा दूं, देख यहाँ पे बेस क्या है, 2 है 2 है 2 है, 1 से क्या है, बेस यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है, बेस क्या है, 1 से बड़ा है। तो जो वैल्यूज आएंगी, जो उसकी वैल्यूज आएंगी, यानी इसकी वैल्यूज कौन है, ये, इसकी वैल्यू कौन है, ये, इसकी वैल्यूज कौन है, ये, यानी ये और ये में इनइक्वालिटी पहले वाला ही रह जाएगा, पहले वाला ही इनइक्वालिटी रहेगा, यानी इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन सोच, पहले क्या था, 1 2 3, और इनइक्वालिटी ये थी, है ना, इस डायरेक्शन में। सो जैसे ही मैंने बेस 1/2 लगा दिया, इसका मतलब क्या, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल गया, बोला कि ना। अब उल्टा सोचते हैं, है ना, उल्टा सोचते हैं। जब 1 2 4 था और लॉग लगा दिया और बेस क्या था, 1 से बड़ा ले लिया, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन वही रह गया, सेम रह गया। लेकिन सोच, यदि मैं यहां से जैसे ही लॉग को रिमूव कर दूं, है ना, लॉग को यहां से मैं रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा, 1 2 4 ही बनेगा। लेकिन लॉग क्या, मैं 2 हटा रहा हूं, लॉग बेस 2 हटा रहा है, यानी बेस क्या है, 1 से बड़ा, यानी लॉग में कुछ ऐसा इनइक्वालिटी दे रखा हो और बेस को मैं पूरे लॉग पार्टी को हटा लूं, तो इनइक्वालिटी जो पहले रहेगा वही रहेगा। लेकिन सोच, यहाँ पे क्या है, मैं लॉग को जैसे ही रिमूव कर रहा हूँ, लॉग को रिमूव कर रहा हूँ, तो बोल अभी लॉग का इनइक्वालिटी क्या है, ये है और फिर क्या है, ये है। क्लियर है, यहाँ पे एकदम समझ लेना बढ़िया से। यानी लॉग, अब ये जैसे ही मैंने 1 डाल दिया, ये क्या होगा, बदल चुका। यानी जैसे ही मैं लॉग को रिमूव करूंगा, यदि बेस एक से कम हो, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, बदलेगा। यानी फाइनली हम लोग लिख लेते हैं, है ना, सारी चीजें दिमाग में आ जाएगी। अभी सोच, व्हेन, पहली बात, व्हेन a 1 से बड़ा हो, ठीक है, a 1 से बड़ा हो, if log base a x greater than log base a y हो, then ये इंप्लाई करेगा क्या सर, बोल क्या, बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो, 1 से क्या है, बड़ा है बेस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं। यानी जैसे ही मैं रिमूव करूंगा लॉग को जैसे ही रिमूव करूंगा, तो बोल बेस क्या है, 1 से बड़ा है, यानी जो पहले डायरेक्शन था वही रहेगा। क्लियर है, जो पहले डायरेक्शन था वही रहेगा। क्या है साहब, जो पहले डायरेक्शन था वही रहेगा, यानी x इज ग्रेटर देन y ही रहेगा। क्लियर है। लेकिन दूसरी बात, व्हेन, जब a क्या हो, 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा अगर निगेटिव भी जा सकता है, इसलिए मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से बड़ा, लेकिन मेरे को दिमाग इसी पे लगाना है। If log base a x यदि ग्रेटर देन
लॉग बेस ए वाई हो, विच इंप्लाई करेगा, यानी लॉग को जैसे ही मैं दोनों तरफ से हटाऊंगा तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भैया बदल चुका होगा, यानी एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, अब ये इधर था तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी बेस एक से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेगा। यानी इसका मतलब सर लॉग के इनइक्वालिटी में क्या होता है, लॉग हटाने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे जो बेस है एक से बड़ा है कि एक से छोटा है। अच्छा, यदि एक से बड़ा होगा तो डायरेक्शन इनइक्वालिटी का जैसा था वैसे ही रहेगा, यदि एक से छोटा होगा तो हम लोग इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या करेंगे, बदल के रख देंगे। बोल हाँ कि ना। अब आ जाओ, एक नोट पे और लिख लेते हैं, है ना? नोट में लिख लेते हैं, नोट in questions while removing माने जब while removing log always check base, हमेशा बेस को चेक करें, है ना, हमेशा बेस को चेक करें। इफ, पहली पॉइंट, इफ यदि बेस जो हो क्या हो साहब, एक से कम, देन बेस एक से कम हो, देन while removing log, देन माने जब, while removing log change direction of inequality, ठीक है सब, inequality मैं इसका यूज कर रहा हूँ बस सब, है ना, ऐसे ही नहीं फालतू में बातें नहीं कर रहा हूँ। बी, इफ बेस क्या हो, एक से बड़ा हो, है ना, वही लॉन्ग में लिखा रहा हूं मैं, देन while removing log, है ना, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, remain सेम, है ना सब, यानी बेस एक से बड़ा हो तो हम लोग इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदलेंगे नहीं, यदि एक से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल चुके होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे और लॉग को बाय बाय करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन भी तो कर ले, क्या फायदा होगा इन सब चीजों को पढ़ने का यदि क्वेश्चन ही ना कर पाए तो। चलिए क्वेश्चन वाला ये आपसे मैं पूछ रहा हूं, log 1/3 5x - 1 इज ग्रेटर देन, मैं दो क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस पे, है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सर कैसे किया जाएगा, मैंने बोला देख भाई यहाँ पे क्या है, कहानी में क्या है, log 1/3 बेस है, 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0 है ना। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे x का इंटरवल निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है जो इसको क्या करे, डिफाइंड करे। अच्छा सोचते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या सर क्या, मैंने बोला कि तुम्हें log को तो हटाना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अब सोच, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, अच्छा या तो तू ऐसे भी हटा सकता है डायरेक्ट, log को हटाया, बोल ये पावर इधर गया, लेकिन आजा कंसेप्ट से एक बार समझ लेते हैं। log 1/3 5x - 1 इज ग्रेटर देन log 1 बेस 1/3 लिख सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम है ना। 1 के वैल्यू क्या होती है 0। अब सोच बेस क्या है, एक से कम है, जैसे ही मैं log को हटाऊंगा तो ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन, log हटाते हटाते क्या बनेगा मेरा, सिर्फ ये बनेगा, log जैसे ही हटा ये log खत्म, ये वाला log खत्म, ये वाला log खत्म, तो मेरा क्या बनेगा 5x - 1 और इधर 1 बना। बोल इक्वालिटी का डायरेक्शन क्या इस साइड है, अब क्या कर दूंगा मैं इस साइड, बोल हाँ किया। इसका मतलब सर 5x लेस देन ये 1 भैया इधर जाएंगे तो बोल 2, x क्या हो जाएगा 2/5 से छोटा। एक बात, दूसरी बात
अब हम लोग ये भी चेक करेंगे, है ना, x तो बोलती है 2/5 से छोटा, लेकिन सोच हमें लॉग डिफाइंड भी करवाना है साथ में ही। अब बता, लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या है, ये एक नहीं होना चाहिए और एक 0 से बड़ा होना चाहिए। चल ये एक नहीं है और 0 से बड़ा भी है, चलेगा। ये क्या होना चाहिए इसके अंदर वाला, 0 से बड़ा, यानी 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0 उर्फ 5x इज ग्रेटर देन 1 उर्फ x इज ग्रेटर देन क्या, 1/5। x इज ग्रेटर देन 1/5। अच्छा अब सोचते हैं इसको नंबर लाइन पे लाएंगे, ये दोनों का और दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे क्योंकि ये एंड है ना, दोनों एक साथ हो रहा है। अब आ जाओ नंबर सिस्टम पे लेते हैं सर, x 1/5 और 2/5। बोल 1/5 किधर होगा, यहाँ होगा, और 2/5 कहाँ होगा, यहाँ होगा। नहीं आया। अब सोचते हैं ये कहानी में क्या है, कुछ इस तरीके से ये है कि क्या बोल रहा है 1/5, ये क्या बोल रहा है 1/5 से बड़ा, 1/5 है नहीं ओपन बॉल, इससे क्या है सर ये बड़ा। तो बोल क्या, मैं इधर कर दूंगा इसको। ये क्या बोल रहा है कि 2/5 से छोटा, तो बोल 2/5 कहाँ है, इधर है ओपन बॉल, 2/5 क्या है छोटा, तो बोल यहाँ आएगा। अब बोल दोनों का हमने क्या करेंगे, मैंने बोलूंगा भाई दोनों एक ऐसा नंबर ले ले जिसपे तू दोनों राजी हो जाए, तो बोल ये और ये इंटरवल होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1/5 से ओपन इंटरवल क्या होगा 2/5, यही आपकी x की वैल्यू होगी। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे सोचते हैं, जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। साथ में देखें ना लॉग इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे ही लॉग घुसेगा उसको डिफाइंड करवाना एकदम बहुत जरूरी हो जाता है। बिना डिफाइंड करे हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैसे हम लोग जैसे ही डोमेन रेंज में घुसेंगे ना एकदम फाड़ू सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो ऐसा होगा ये साला बोर्ड बन जाएगा क्वेश्चन से, है ना, एक एक लंबा लंबा क्वेश्चन डोमेन रेंज की। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आएगा टाइम, वेट करो। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और है, log base 5 3x - 1 is less than 1। क्लियर है, लेस देन 1। अब बोल ये क्या है, बेस क्या है 5 है, एक से क्या है बड़ा है, यानी इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे पहले हटाते थे ना वैसे ही हटाएंगे यहाँ पर भी। तो बोलो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज ना होगा। बोल ये 5 का पावर क्या बनेगा 1, 5 का पावर 1। उसमें भी ऐसे ही कर सकते थे, है ना, उसमें भी वैसे ही कर सकते थे। क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट देख लूं। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, log 1/3 5x - 1 इज ग्रेटर देन 0 था ना, यही था ना। तो मैं इसमें डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ 5x - 1 बोल 1/3 का पावर 0 उर्फ क्या हो जाएगा 1, और वही क्या था लेस देन 0 कर दिया था, है ना। ठीक है, ग्रेटर देन से लेस देन, क्योंकि बेस क्या है 1 से कम है। अब आ जाए इसमें बात करते हैं ना। अब आ जाओ 3x इज लेस देन, ये 1 इधर गया था, बोल कितना 6, यानी x इज लेस देन 2। एंड दूसरी बात इधर भी कर लेते हैं, 3x - 1 इज ग्रेटर देन कितना 0, यानी 3x 1 से बड़ा होगा, यानी x क्या होगा 1/3 से बड़ा होगा। नंबर सिस्टम पे रखते हैं सर, ये बोलो 1/3 और बोलो ये कितना 2 इधर, क्योंकि 1/3 इधर होगा 2 उधर होगा। अब आ जाओ x क्या बोल रहा है 2 से छोटा, ओपन के साथ 2 से छोटा। अब ये क्या बोल रहा है 1/3 से बड़ा, ओपन में 1/3 से बड़ा। तो बोल मंडवाली कहाँ पे होगी, इधर पे होगी। तो बोलो x बिलोंग्स टू क्या होगा सर 1/3 से 2 तक। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे की चीजें, है ना। थैंक यू।